ये बच्चों कैसे हैं आप सब। वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों आज की वीडियो में हम आर एस अग्रवाल क्लास 8 के जो मैथमेटिक्स का बुक है उसका एक्सरसाइज 9 ही आपको बताएंगे, जहाँ पे हमें परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है। यानी कि एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। तो आइए बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे जो सबसे ईजी मेथड हो परसेंटेज का, क्योंकि परसेंटेज को बनाने का मैंने आपको क्लास 6 में ही बताया कई मेथड होते हैं, 7th में भी मैंने आपको कई मेथड से करवाया है, यहाँ 8 में भी कई मेथड्स हैं। केवल मैं वही मेथड बताऊंगा जो आपको इजी समझ में आ जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर आपने हमें दूसरे वीडियो भी देखने हैं हमारे, तो ऊपर आई बटन में क्लिक कर लें, वहाँ भी आपको कई वीडियोज़ मिल जाएंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कई चैप्टर्स का लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप दूसरे चैप्टर्स के वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब ये वीडियो हमारा। एक्सरसाइज 9 में क्या फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन। यानी कि ये परसेंटेज हमें दिए हुए हैं, इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है, इस तरीके के फ्रैक्शंस में चेंज करने हैं। तो इन्हें कैसे चेंज किया जाता है, आइए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ले लिया है। हम अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराएंगे आपको। तो देखो सबसे पहले तो ये आप याद रखना कि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 डिवाइड में 100। यानी कि अगर किसी भी नंबर के बगल में परसेंट लिखा हुआ है ना, तो उसका आप मतलब समझ जाओ कि वहाँ पर डिवाइड में 100 है। तो हम ये 220 को क्या लिखेंगे, 220/100 लिखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं, फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है, परसेंटेज को 220/100। परसेंट अब हट जाएगा, उसी के बदले में हमने डिवाइड में 100 लिख दिया। अब बस इसी को आपको कट कर देना है। ये जीरो से ये जीरो हमारा कट हो गया। उसके बाद देखो ये और ये 2 से कट हो रहे हैं, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 5 जा 10 और 2 के 11 टाइम हम टेबल पढ़ेंगे तो 22 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 11/5 हो गया। और बस हमको यहीं तक करना है, इसके आगे अब नहीं जाना, क्योंकि अब ये पूरा इसके आगे कट होगा नहीं। अब हम कट करते हैं तो डेसिमल में आ जाएगा, और हमको क्या करना था, केवल फ्रैक्शन में चेंज करना था। तो बस इतना ही आपको करना है सॉल्व। देखो कितना ईजी था। उसी टाइप से यहाँ पर जो हमारे पास है 2.5, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2.5 डिवाइड में 100। अब कभी भी ना क्या होता है, जब कभी भी लास्ट में जीरो वाले नंबर हों, ठीक है, तो आपको ये छोटा सा ट्रिक मैं बता देता हूँ कि अगर 10 रहे लास्ट में, या लास्ट में 100 रहे, है ना, हमारे डिनोमिनेटर में, या फिर है ना डिनोमिनेटर में 1000 रहे, तब क्या होता है, एक जीरो के वजह से ये जो डेसिमल होता है ना, वो 1 डिजिट अंदर आ जाता है। डायरेक्ट आंसर निकालना है आपको, यहाँ पे कट वगैरह कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। 1 जीरो की वजह से ये डेसिमल इधर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा नंबर के। ठीक है, जैसे हम मल्टीप्लाई जब 100 से या 10 से करते हैं तो क्या होता है, डेसिमल हमारा बाहर जाता है ना। उसी तरीके से जब हम डिवाइड करते हैं जीरो वाले नंबर से, वंस के, यानी कि 10 से, 100 से, 1000 से, लाख से, इस तरीके से, तो 1 जीरो से डेसिमल और अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा, अगर हम अगला स्टेप देखें तो इस जीरो की वजह से ये 0.25 बन जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर हमारे पास एक और जीरो है, तो अब क्या किया जाता है कि अब हमारे पास कोई नंबर तो है नहीं, यहाँ पर डेसिमल पहुंच गई इस जीरो की वजह से। तो अब दूसरे जीरो को हम क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं इस तरीके से। ये हो जाता है 025 और डेसिमल यहाँ पे। यानी कि देखो 2 जीरो थे नीचे में ना, तो डेसिमल रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 नंबर्स अंदर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड भी करोगे जब ना, कट करोगे या फिर डिवाइड करोगे पॉइंट को, तो लास्ट में इतना ही यहाँ पे आंसर आएगा। लेकिन ये मैं डायरेक्ट शॉर्टकट आपको यहाँ पे ट्रिक समझा देता हूँ कि ये 2 जीरो है, तो ये जो डेसिमल है, फर्स्ट डिजिट और एक और डिजिट हमको चाहिए जिसके बाद ये आ सके, लेकिन वो डिजिट है नहीं वहाँ पर, तो हम एक जीरो बढ़ाते हैं और उसके बाद डेसिमल लगा देते हैं। 2 जीरो की वजह से डेसिमल यहाँ से यहाँ तक आ गया, यानी कि 2 डिजिट को छोड़ करके यहाँ पे लग गया। और अब डेसिमल के पीछे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर एक एक जीरो लिख देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये इतना हो जाएगा। लेकिन ये हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग को इसे क्या करना रहता है, डेसिमल में चेंज करना रहता है। ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि अभी आगे हमको इस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको ये समझना है कि अगर डिवाइड में जीरो है ना, तो डेसिमल अंदर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी आपको इसको नहीं करना, अभी क्या करना है, हमको इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। समझ में आ रहा है बात ना, कट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर में 2.5 है, तो इसको सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, 25 बना लेते हैं। 25 ये कैसे बनेगा, ये चीज़ समझ में आ गई आपको ना, कि डेसिमल की वजह से नंबर अंदर आते हैं, डेसिमल्स जो होते हैं जीरो की वजह से अंदर आ जाते हैं। ये चीज़ भी आगे काम आएगा हमारा, जब हमको डेसिमल में चेंज करना रहेगा ना, तब ये मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहीं से समझाना शुरू कर देता हूँ, ताकि आपको आगे समझ में आसानी से। इसे हम 2.5 है, तो हम क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे डेसिमल को बाहर करना चाहेंगे। तो डेसिमल बाहर कैसे होता है, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि 2.5 का 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और नीचे में 100 का भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्योंकि अगर हम ऊपर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं जितने नंबर से ना, तो उतने ही का नीचे में भी करना पड़ता है, ये रूल है।
तो आपका ऊपर में ये जीरो की वजह से ये डेसिमल अब क्या होगा, बाहर हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 25, और नीचे में हमारा बन जाएगा ये 1000। अब बस इसी को आपको कट करके लिख देना है इसका डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, सॉरी फ्रैक्शन फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो 25 के टेबल में 100 आता है ना, कट कर देते हैं डायरेक्ट हम लोग, 5 वगैरह कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट 25 से करेंगे। 25 1 जा 25, नीचे 25 4 जा 100 होता है हमारा। तो कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में ये 4 और ये 0 इसके साथ लग जाएगा, नहीं 40, तो डिनोमिनेटर में 40 है। इसका मतलब 2.5 को अगर हम फ्रैक्शन में शो करें तो वो होगा हमारा 1/40। इस तरीके से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझना था। अब देखिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 3 कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, यानी कि ये जो नंबर्स हैं इनको डेसिमल में करना है। तो बस मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए समझा दिया था कि डेसिमल में कैसे होता है, यहाँ पे आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और एक थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्या हमारे पास यहाँ पे 6% है। अब हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, हम परसेंट के जगह में हम क्या लिख देंगे, इसे 6/100 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अब हम इसको कट वगैरह नहीं करेंगे। कट कब करना रहता है, जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब हम डेसिमल वाला जो रूल मैंने आपको समझाया था ना लास्ट वाले क्वेश्चन में, वो वाला यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखो 1 0 की वजह से अभी डेसिमल नहीं लगा है, लेकिन 1 0 की वजह से डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक। लेकिन उसके बाद एक और 0 है, इसका मतलब डेसिमल को 2 डिजिट चाहिए, तो दूसरा डिजिट तो है नहीं यहाँ पर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 06 लिखेंगे, और इस 20 के बदले में यहाँ पर एक डेसिमल लगा देंगे। तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा 0.06। बस इतना ही से आपको काम करना है। बस ये बस ध्यान रखिएगा कि अगर दूसरा डिजिट नहीं है दूसरे वाले जीरो के लिए, तो वहाँ पर एक जीरो बढ़ाया जाता है और उसके बाद डेसिमल लगा दिया जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी देखिए, समझा देता हूँ आपको जल्दी से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 125% दिया हुआ है, तो बस इसे भी हम क्या लिखेंगे, 125/100 लिख देंगे। अब क्या करना है, 1 0 की वजह से डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, दूसरे वाले जीरो की वजह से आ जाएगा डेसिमल, वही डेसिमल आगे चल करके यहाँ पर और अंदर। तो ये क्या बन जाएगा हमारा आंसर, 1.25 बन जाएगा इसका आंसर। बस यही करना था यहाँ पे, आगे तुरंत आंसर ना। तो इसी तरीके से बस आप रूल समझें एक बार और ट्रिक समझ जाए ना, उसके बाद फिर आपसे बहुत ईजी सॉल्व होने लगेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज, यानी ये जो हमें फ्रैक्शन दिए हुए हैं इनको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का रूल ये है कि किसी भी नंबर को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है, चाहे वो डेसिमल हो या फिर वो हमारा फ्रैक्शन हो, उसका 100% से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाता है। आइए समझाता हूँ कैसे करना है इसे। ये में दिया क्या गया है, फर्स्ट नंबर में 9/25 दिया गया है। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, डायरेक्ट मैंने आपको बताया ना कि इसका 100% से मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरीके से हम लिखते हैं 9/25 मल्टीप्लाई 100, और इसको ब्रैकेट में लिख दें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप फेयर वगैरह में अगर सॉल्व कर रहे हैं ना तो ब्रैकेट में लिख दें, अदरवाइज इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे 100% भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप कट कर दीजिए, देखिए 25 और ये 100 कट हो रहे हैं। कई बच्चे अगर कंफ्यूज होते हो इस मैटर में कि ये जो बीच में हमारे पास नंबर जब भी लटकता रहता है तो वो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में है, तो उनके लिए मैं क्लियर कर दूं कि ये हमारे न्यूमरेटर में होता है, इसके नीचे एक 1 छुपा रहता है, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता ही होंगी। अब तो हम इसे क्या करेंगे, कट कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को। हमारा डिनोमिनेटर में 25 बन जाए 25, न्यूमरेटर में 4 जा हो जाएगा हमारा 25 4 जा 100। तो अब हमारे पास कितना आ गया, 9×4 आ गया, तो 9×4 और ब्रैकेट के बाहर है परसेंट, तो अब ये हो जाएगा 9 4 जा हमारा 36 और ये परसेंट का साइन, यानी कि 9/5 को अगर हम परसेंट के टर्म में लिखना चाहें तो वो होगा हमारा 36%। इसी तरीके से आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है, 3/125 दिया हुआ है। सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे हम, इक्वल करके लिखेंगे इसे 3/125, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख देंगे। अब फिर से कट कर देते हैं, देखो ये फिर हमारा 25 से कट हो रहा है, तो डायरेक्ट देखो छोटा नंबर से कट करने से कोई फायदा नहीं होता, उसमें हमें डबल काम करना पड़ता है। जब छोटे नंबर से हम कब करते हैं, जब स्टार्टिंग में हम सीखते हैं ना कट करना, उस टाइम 2 से डिवाइड दिया जाता है या 3 से, इस तरीके छोटे नंबर से। लेकिन जब आप आगे की क्लास में चलोगे, आपको टाइम अगर सेव करना है सॉल्व करने में, तो कोशिश कीजिए कि बड़े नंबर से कट किया जाए। जैसे यहाँ पर है हमारा ये 25 से कट हो जाएगा और ये भी 25 से कट हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट 25 से कट करेंगे। 25 5 जो हमारा 125 और 25 4 जो हो जाएगा हमारा 100। क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर हमारे पास, 3×4/5 बच गया, और इधर बाहर में परसेंटेज है, तो ये हो जाएगा हमारा 12/5%। अब देखो अगर आप इसको यहाँ तक लिखना चाहो तो भी ठीक है, अगर आपकी टीचर बोलते हैं कि नहीं इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, अब ये क्या बन गया हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है। इसको मिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उसका भी एक छोटा सा ट्रिक मैंने बना दिया आपके लिए। ये देखो मिक्स में अगर इसे लिखना है आपको ना, तो इस तरीके से डिवाइड दे दो 12 को 5 से, ये काम आप रफ में करना, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ इसीलिए यहीं पे कर दे रहा हूँ। तो ये जाएगा 5 2 जा 10, बच जाएगा 2। अब क्या करना रहता है ना, कई बच्चे डिवाइड तक दे देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको कहाँ पे किस नंबर को लिखना है, यानी कि
फ्रैक्शन के टर्म पे कैसे किस नंबर को अरेंज करना है वो नहीं, कन्फ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर। तो उसके लिए ट्रिक क्या है कि इसे आप एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमा दो ऐसे। तो ये जो हमारा 2 देखो नीचे था, अब ये ऊपर चल जा रहा है, तो ये 2 हमारा ऊपर में लिखा जाएगा ये वाला, ठीक है। ये 2 जो था हमारा यहाँ पे जो नंबर है वो लेफ्ट में आ जा रहा है राइट से, तो यहाँ पे लेफ्ट में लिखा जाएगा। और ये जो 5 हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। और बस इसी को अब हमको परसेंट में शो कर देना है, यानी कि 12/5 को हम 2 और 2/5 कहते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होता है ईजी तरीके से एकदम। ये आपको समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इसे क्या करना चाहें, डायरेक्ट डेसिमल में लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको पूरा पूरा डिवाइड दे दीजिए। अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ रहा है तो बस केवल रिमाइंडर तक लिखें, डिवाइड दें। और अगर डेसिमल में आप लिखना चाहें तो बस यहाँ पे एक डेसिमल लगाएं, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दें। तो 5 के टेबल में 20 कितना टाइम पे आता है, 4 टाइम पे। तो 5 4 जा हो जाएगा हमारा 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4% भी हो जाएगा, यानी कि आप इसे 2.4% भी लिख सकते हैं। ये भी आपका सही है, ये मिक्स फ्रैक्शन वाला टर्म है और ये हमारा परसेंट वाला टर्म है। तो दोनों आंसर सेम ही है, ठीक। बस ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया और ये परसेंटेज में लिखा है, सॉरी डेसिमल में लिखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कन्वर्ट द रेशियो 4:5 टू परसेंटेज। तो देखो जो रेशियो होता है ना वो एक्चुअल में हमारा फ्रैक्शन ही होता है। जैसे आपने फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट किया है ना परसेंटेज में, सेम उसी तरीके को आपको रेशियो को भी करना है। बस यहाँ पे रेशियो का साइन है, उसे आप क्या करें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। यानी 4:5 है, उसे आप क्या लिखेंगे 4/5 लिखेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसे भी। ये हमें 4:5 दिया गया है। सबसे पहले इसे फ्रैक्शन के टर्म पे लिख लें। 4/5 रेशियो को बता मतलब ही होता है एक तरह से फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा हमारा 4/5। अब इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100% से, और इसका आंसर भी रेडी है हमारे पास। ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और ये 5 2 जा 10 और ये 0 उतर जाएगा। तो क्या डिनोमिनेटर हमारा क्लियर हो गया, न्यूमरेटर में 4 × 20 बच गया। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और एक बार आप यहाँ पे स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि 4 × 20 लिख दीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये 0, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 80%। अगर हम 4:5 को अगर परसेंटेज के टर्म में बताना चाहें तो वो होगा हमारा 80%। इसको मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म भी बता देता हूँ इसका। देखो 4:5 का मतलब क्या है ना, कि कोई भी एक सामान है, ठीक है, आप चॉकलेट मान लो, डेयरी मिल्क वगैरह कुछ भी है चॉकलेट, जिसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टोटल 5 है तो यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उसमें से कहा जा रहा है 4 पार्ट। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 पार्ट ले लिया हमने, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ले लिया। तो इसी को हम जब डिवाइड के टर्म पे लिखते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के टर्म पे लिखते हैं, तो इसी को हम क्या लिखते हैं 4/5 लिखते हैं, ठीक है। रेशियो के टर्म पे लिखते हैं तो 4:5 लिखते हैं। और जब इसी को हमको परसेंटेज में लिखना रहता है ना, तो देखो होता है क्या है कि जो एक्चुअल चॉकलेट होता है टोटल, ये पूरा होता है 100%। कितना होता है 100%। तो उसे हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया तो 1% एक जो पार्ट है हमारा वो कितना कहलाएगा 20% कहलाएगा ना, तब ना 20 20 25 टाइम 100% होगा टोटल, ठीक है। तो बस वही होता है यहाँ पर कि ये हमने 4 पार्ट लिया है 20% वाले और एक पार्ट हमारा 20% वाला बच गया है। तो 4 पार्ट कितने हो जाएंगे 20 20 मिला करके तो 80 ही होंगे ना। तो बस इसी को हम कहते हैं इस तरीके से, यानी कि देखो ये सब जो चीज़ें हैं ना वो हमारे डेली लाइफ में ही यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। बस ये हमें कहीं पे फ्रैक्शन के टर्म पे मिल जाती हैं, कहीं पे रेशियो के टर्म पे और कहीं पे परसेंटेज के टर्म पे। यानी कि अगर 4:5 लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे वो 4/5 ही है, या फिर उसको आप समझ जाएंगे वो 80%, अगर आप परसेंट के टर्म में समझना चाहें तो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना था, ये नहीं करना है ना, ये बस मैं आपको समझा रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एक्सप्रेस 125% एज रेशियो। यानी अब देखो यहाँ पे परसेंट दिया हुआ है, उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसको भी आप तुरंत कर लेंगे। आपने पढ़ा ना कि परसेंटेज को किस तरीके से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो बस आपको इसको क्या करो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और जब फ्रैक्शन लास्ट में आ जाए उसी को रेशियो के टर्म पे लिख दो, बस इतना ही से आपको करना है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमें 125% दिया हुआ था, इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो आप लिखते भी जाएंगे ना, जैसे मैं लिख कहीं पे नहीं रहा हूँ, लेकिन आप जब फेयर वगैरह में सॉल्व करें ना तो कन्वर्ट इन रेशियो, कन्वर्ट इन डेसिमल, कन्वर्ट इन परसेंटेज, जो भी वहाँ पे दिया रहे वो आपको लिखना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको बस सॉल्व करना सिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो 125 को हम क्या लिखेंगे 125/100 लिखेंगे। अब ये दोनों देखो 25 से कट हो रहे हैं ना, तो डायरेक्ट 25 से कट कर देते हैं हम। 25 5 जा होता है हमारा 125 और 25 4 जा होता है हमारा 100। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 5/4 बन जाएगा। और हम जानते ही हैं कि 5/4 हो गया और ये एकदम लोवेस्ट टर्म हो गया, इसके बाद ये कट दोनों हो नहीं रहे आपस में ना, तो बस अब यहाँ पे फ्रैक्शन को जो है हम रेशियो को टर्म पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5:4, यानी कि 125 को हम क्या लिखते हैं 5:4 लिखते हैं। बस इतने ही से आपको यहाँ पे काम करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्या होता है इसमें, परसेंट को कैसे डेसिमल में चेंज करना है, कैसे रेशियो में चेंज करना है, कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। लास्ट क्वेश्चन जो है उसे भी आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, विच इज़ लार्जेस्ट इन 6 2/3% कॉमा
3/20 एंड 0.14, यानी कि यहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें दी हुई है। एक परसेंट में दिया हुआ है, एक हमें रेशियो दिया हुआ है और एक डेसिमल दिया हुआ है। अब बताना है हमें कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखो, अगर हमारे पास परसेंट अगर सब कोई अच्छे से दे देता है ना, तो हम परसेंट भी बता सकते थे कि लाइन से अगर सभी परसेंट में रहते तो हम क्या करते, बता सकते थे आसानी से कि ये परसेंट जो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन सबसे आसान कहाँ पर होता है, जब हमारे पास सभी नंबर डेसिमल में दिया रहे तो हम उसको ईजी कर सकते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर अगर इसको हम परसेंट में अगर हम इसको चेंज भी करते हैं तो ये वाला जो परसेंट है हमारा वो क्या है, एक तरह से फ्रैक्शनल वाला परसेंटेज है। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाला जो परसेंट होता है उसको कन्वर्ट, मतलब कि क्या करते हैं, कंपेयर करने में थोड़ी डिफिकल्टीज होती हैं। आपने पहले ही पढ़ा है फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है, डिनोमिनेटर को इक्वल करने वाला रूल पढ़ा है आपने, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पढ़ा है। तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो। इसलिए सबसे ईजी तरीका यही है कि इसको और इसको, इन दोनों को आप क्या करो, डेसिमल में चेंज कर दो। और जब ये दोनों डेसिमल में चेंज हो जाएंगे तो हमको पता चल ही जाएगा कि कौन सा डेसिमल सबसे छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है। तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, यानी परसेंट वाला, ये वाला कौन सा सबसे बड़ा है या छोटा है, ये हमें पता चल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख दिया है कि फॉर कंपेयरिंग, इन तीनों को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 6 और 2/3% जो उनको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। आप कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं लिखवाऊँ वो याद करें या जो टीचर लिखवाएं वो याद करें। आप अपने से भी स्टेटमेंट बना सकते हैं, कभी भी स्टेटमेंट रटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम 6 और 2/3 को जो परसेंट में है उसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे। तो कन्वर्ट करने का रूल क्या आपको पता ही है, डेसिमल में ये हो जाएगा हमारा 6 2/3%। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो ये भी हमारा मिक्स में है तो इसे हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। इम्प्रॉपर में चेंज करने का रूल क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाता है। तो 3 6 18 और ये 2 हमारा ऐड हो जाएगा तो 18 और 2 कितना होता है, 20 होता है। तो ये बन जाएगा हमारा 20/3%, यानी कि ये जो मिक्स था वो हो गया इम्प्रॉपर में। अब हमको पता है कि परसेंटेज की वजह से डिनोमिनेटर में हमारा 100 आ जाता है, तो बस वहीं पे हम यहीं पे काम कर देते हैं। इसे 20/3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये डिनोमिनेटर में जब 100 जाता है ना तो वो लास्ट में हमारा यहीं पे आ जाता है। इसके भी क्योंकि 100 के नीचे भी क्या होता है, एक 1 रहता है। फिर हम जानते ही हैं कि डिवाइड वाला जो होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और 1 और ऊपर वाला 100 आपस में प्लेस चेंज कर देते हैं। मतलब कि आपका बस यही इतना समझना है आपको कि अगर यहाँ पे परसेंट है और उसको आपको डिवाइड में डिनोमिनेटर में लेना है तो आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं 20/3 मल्टीप्लाई 100। समझ में आ गया। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये 0 से ये 0 कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, 2/3 10 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सॉरी, ऊपर 3 लिख दिया मैंने, ऊपर में 2 रहेगा हमारा। तो ये 2/30 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करो, डिवाइड दे दो। डिवाइड देना है, आइए कैसे डिवाइड देना आपको बताता हूँ। तो ये देखो अभी 2/3 है ना, सॉरी 30 है, तो ये थोड़ा सा हमारे बहुत ज़्यादा छोटा नंबर है। इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड देंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप रफ पेज ओपन कीजिएगा और वहाँ पे 30 को इस तरीके से, मतलब 2 को इस तरीके से डिवाइड दीजिएगा 30 से। तो हमारे यहाँ पे तो अब हो नहीं रहा है ये डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे। तो इससे वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा हमारा, लेकिन अभी भी काम नहीं बन रहा है। डेसिमल लगाने के बाद एक ही 0 बढ़ा, काम नहीं बना। एक 0 भी हमको और चाहिए, तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ाएंगे और फिर हम अंदर में एक 0 और बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अब देखो 30 के टेबल में 200 तो आता नहीं है, लेकिन 3 के जैसे 3 6 180 होता है, सॉरी 3 6 18 होता है, तो 30 6 भी हमारा कितना होगा, 180 हो जाएगा। बस लास्ट में 0 बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता इसमें। अब माइनस कर दो तो फिर हो जाएगा ये 20, तो देखो फिर 20 बन गया। तो फिर अगर आप यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो फिर ये वही होगा हमारा, क्या बोलते हैं, मतलब कि 6 टाइम पे आएगा। तो ये 0.666 इस तरीके से चलते जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 0.06 लिख देते हैं। ठीक है, आप आगे चाहे तो 0.066 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो बस उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे आप 0 बढ़ाएंगे फिर 180 होगा, फिर 20 बच जाएगा, इस तरीके से ये चलेगा। यानी कि हमने जब इसको कन्वर्ट किया 6 और 2/3% को, तो कितना आंसर आ गया हमारा डेसिमल में, 0.066 आ गया। अब हम सेकेंड टाइम में क्या करेंगे, नाउ वी कन्वर्ट, कौन सा दिया हुआ है हमें, तो 3/20 दिया हुआ है, तो 3/20 इंटू डेसिमल, यानी कि हम अब इस 3/20 को भी क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। आइए कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3/20 है, ये भी हमारा कट नहीं हो रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे, रफ में इस तरीके से। अगर आप टीचर बोलते हैं कि नहीं आपको डिवाइड करके 100 भी करना है तो फेयर में ही कर दें, अदरवाइज आप रफ में कर लें साइड में जा करके। मैं यहीं पे आपको डिवाइड कर देता हूँ। ये हो जाएगा 20 ब्रैकेट के अंदर 3 और इधर कुछ नहीं, तो 20 से ये 3 तो डिवाइड हो नहीं रहा है हमारा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा और ये फिर 0 बढ़ जाएगा। तो 21 जा 20 हो जाएगा हमारे पास। फिर बच कितना गया, 10 बच गया। तो अब फिर से यहाँ पर हमारा ये छोटा हो जा रहा है नंबर, तो फिर हम क्या करते हैं, एक और 0 बढ़ाते हैं यहीं पे डायरेक्ट। यहाँ पे अब एक डेसिमल लगा है ना, तो एक 0 आप बार बार बढ़ा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 25 जा 100। तो ये हो गया हमारा पूरा क्लियर, यानी कि डेसिमल 1.5, सॉरी
0.15 आ गया, इसको हम क्या लिखते हैं 0.15 लिख लेते हैं। डेसिमल के अगर पहले कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। तो देखो पहला वाला जो इसका था वैल्यू कितना था 0.06 था, दूसरे वाले का वैल्यू कितना है 0.15 है, और तीसरा हमारे पास जो डेसिमल वाला वैल्यू पहले से दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.14। तो सबसे बड़ा कौन सा है 0.15 ही है ना। तो यहाँ पे बस आप लास्ट में लिख दें कि 0.15 इज़ लार्जेस्ट एमोंग ऑल ऑफ दिस। लार्जेस्ट एमोंग आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके माइंड में सेंटेंस आ जाए वो भी लिख लें। तो 0.15 इज़ लार्जेस्ट एमोंग ऑल द गिवन नंबर्स सो इसलिए हमारा जो सबसे बड़ा है वो कौन है 3/20 इज़ लार्जेस्ट, इसीलिए हमारा जो 3/20 होगा वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होगा। बस इतना ही से आपको काम करना था। सबसे पहले कन्वर्ट करना डेसिमल में, और डेसिमल हमने क्यों कन्वर्ट किया बताया ना मैंने, क्योंकि हमारा काम उससे आसान हो गया, डेसिमल में हम जल्दी से कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और लास्ट में एंड वीडियो में आपका विंडो एक ओपन होगा, वहाँ से भी आप जाकर के नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर हम एक्सरसाइज 9 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना सिखाएंगे इजी मेथड्स में। थैंक यू।